सबसे पहले पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया, करुणा के सागर तथागत सम्यक बुद्ध भगवान बुद्ध को पंचांग करता हूं। तत्पश्चात महान धर्मराजा अशोक, जिन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए, शिलालेख लिखवाए, अनाथालय विद्यालय खुलवाए, सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए, 4-4, 5-5 किलोमीटर पर कुएं खुदवाए, अपने राजकोष का धन धर्म में लगाया, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को भिक्षु और भिक्षुणी बना करके श्रीलंका भेजा। ऐसे महान धर्मराजा अशोक के चरण वंदन करता हूं। तत्पश्चात अंधों को आंख, बहरों को कान, बेजुबानों को जुबान, भुलाए गए, बिसराए गए, बिखराए गए लोगों को बान, गांधी को जीवन दान, कस्तूरबा को प्रतिदान, भारत देश को समता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुता पर आधारित एक अनोखा भारतीय संविधान, समस्त नारियों को सम्मान दिया। ऐसे विश्व के 6 सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से विद्वान विश्व रत्न बोसक परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करता हूं। और आप सभी यहां सुनने के लिए है, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय हिंद। साथियों, आप सभी यहाँ विद्वत साथी बैठे हैं। आज के 2500 साल पहले से पावन भूमि पर कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन के राजकुमार सिद्धार्थ अपने राजमहल को छोड़कर बाहर निष्क्रमण किया और पैदल चलते चलते छोटे बड़े ऋषियों, मुनियों, महर्षियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के बीच मैत्री भावना के साथ सत्य की खोज करते करते बिहार में निरंजना नदी के किनारे पहुंचकर स्नान किया। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करना शुरू किया इस संकल्प के साथ, जब तक मुझे संबोधि लाभ नहीं होगा, जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, यहां से नहीं उठोगा। खाना पीना छोड़ दिया, शरीर जर्जर होने लगे, मांस गलने लगे, शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। ऐसे में ग्वाला कन्या सुजाता चैत की पूर्णिमा के दिन खेलदान किया और वैशाखी पूर्णिमा के दिन राजकुमार सिद्धार्थ को संबोधि लाभ हुआ, बुद्धत्व प्राप्त हुआ। और पहली बार बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने जो 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है उसकी पूजा वंदना की और 7 दिन तक बैठ करके उसकी छाया में ज्ञान का आनंद लिया। आनंद लेने के बाद इधर सूर्य डूबता है, चले पैदल आते आते मृगदावनी पतन सारनाथ की पावन धरती पर आकर पच्चवग्गी भिक्षुओं को धर्म का चक्र चलाकर प्रथम उपदेश दिया। तो जो प्रथम उपदेश दिया भगवान बुद्ध ने वो पाली भाषा दे दिया। पाली भाषा में क्यों दिया? क्योंकि भगवान बुद्ध के समय में पाली भाषा प्रचलित थी, लोकप्रिय थी, सबको अच्छी तरह से समझ में आते थे, इसलिए पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने अपने वचन को कहा। आज वो पाली भाषा जानबूझकर किसी भी प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती है। हमारे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, संस्कृत पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, यहाँ तक कि भी उर्दू के भी टीचर है। लेकिन पाली भाषा जो भगवान बुद्ध की कल्याणकारी गाथा है उसमें वो पाली भाषा न पढ़ने की वजह से हमारे बच्चे, हम लोग पाली भाषा नहीं पढ़ पाए, तो हम लोग पराभव के दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए। ये पाली भाषा कैसी भाषा है? ये पाली भाषा अभी आप सभी ने शांति मन से, शुद्ध मन से, ईश्वर पंशील में जो कहा है यही पाली भाषा है। पाली भाषा में जो आपने कहा 3 बार हाथ जोड़ करके नमो तस्य भगवतो वरेहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो माने नमन करता हूं, तस्य माने उनको कहा
मतलब इनको नहीं, ये जो शब्द आया है उनको, इसको भगवतो, भगवतो का मतलब भक्त राघो, भक्त मोहो, भक्त दोषो ता भगवंता। यदि भगवान ने नष्ट कर देना मान मान्य तिसला, काम तिसला, भव तिसला, विभव तिसला, 108 तिसलाओं को नष्ट किया। ऐसे अरहतो, अरहतो का मतलब अरिहत, अरे माने दुश्मन, हत माने मारना, समाप्त कर देना। कोई बाहरी दुश्मन नहीं, ये जो शरीर के अंदर काम क्रोध लोभ मोह तिसला है उसको नष्ट किया। ऐसे अरहत को प्राप्त सर्वोच्च बुद्ध, भगवान बुद्ध को हमने त्रिबार प्रणाम किया है, त्रिबार नमन किया है। भगवान बुद्ध ने शरण दिया है, बुद्धं शरणं गच्छामि आपने कहा है। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब हम बुद्ध की शरण जाते हैं। बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बुद्ध सिद्धार्थ का भी नाम नहीं है। बुद्ध परम ज्ञान तक पहुंचने की एक अवस्था है, सर्वोत्तम है, श्रेष्ठतम है, उस ज्ञान की शरण में जाती है। ये भगवान बुद्ध की जो उम्र है वो मात्र 45 वर्ष है। सिद्धार्थ की उम्र 35 वर्ष है। सिद्धार्थ की उम्र जो 35 वर्ष है वो बोधिसत्व का जीवन है, और जो 45 वर्ष है वो बुद्ध का उम्र है। तो कुल मिलाकर के 35, 45, 80 वर्ष का जीवन है। दूसरा आपने कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि, हम धम्म की शरण जाते हैं। ये धम्म क्या है? ये धम्म निर्मल जीवन जीने का मार्ग है। ये जीवन की पवित्रता बनाए रखता है, उस धर्म की शरण में जाते हैं। संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाते हैं। ऐसा संघ कि 5 ही लोग हो लेकिन अच्छे लोग हो, शीलवान हो, सदाचारवान हो, प्रज्ञावान हो, ऐसे संघ की शरण में जाते हैं। जैसा जो होता है वैसी उसकी संगति हो जाती है। बुरा आदमी बुरे के पास बैठता है, अच्छा आदमी अच्छे के पास बैठता है। एक कहावत है कि सज्जन से सज्जन मिले तो हो गई 2-2 बात, गदहा से गदहा मिले तो हो गई 2-2 लात। सज्जन सज्जन मिलते हैं तो अच्छी अच्छी बात करते हैं, जब मूर्ख मूर्ख से मुलाकात होती है तो परिणाम बहुत भयावह होते हैं। ये हमारे लोगों ने 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ भवानी, 24 भगवान की शरण में गए। हमारी माताओं बहनों ने उन देवी देवताओं के सामने अपने सर को पटका, खून बहाया, गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी देवी देवता के आंखों में आंसू नहीं आया, तरस नहीं आया। धन्य है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच आए, हम लोगों को एक नई दिशा दी है। इसलिए तृतीयंपी माने दूसरी बार, तृतीयंपी माने तीसरी बार हम बुद्ध की शरण जाते हैं, धर्म की शरण जाते हैं, संघ की शरण जाते हैं। ये आपने पंचशील कहा है, पंच माने 5 शील माने सदाचार। पहला शील आपने कहा है, ए बेटिया बेटिया ध्यान से सुनो। पहला शील है पाणातिपाता, यानी हम प्राण हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। पहला शील भगवान बुद्ध ने दिया है, प्राण हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। अर्थात हम किसी जीव को न मारेंगे, न सताएंगे, न परेशान करेंगे। हम सभी लोग जीना चाहते हैं, हर प्राणी जीना चाहता है इस धरती पर, मानव भी जीना चाहता है, तो जियो और दूसरों को भी जीने दो। यही भगवान बुद्ध का शील है, पहला शील है। हालांकि भगवान बुद्ध का मार्ग दरमियानी मार्ग है, भगवान बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है, दो अतियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाला मार्ग है। अगर ज्यादा कड़वे बनोगे दुनिया छोड़ देगी, ज्यादा मीठे बनोगे तो निगल जाएगी, इसलिए बीच वाला मार्ग उत्तम मार्ग है। ये भगवान बुद्ध ने कहा है, उसी को कबीर साहब ने कहा है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चोट, अति का भला न वर्षना, अति की भली न धो। आगे चल करके पेरियार ललन सिंह यादव लिखते हैं कि सिंह का बलिदान न होते सुना, बकरे बलिवेदी पे चढ़ाए गए, टेढ़े तरुवर नहीं काटे गए, सदा सीधे पे यारे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए, बलवान के बाल लबाका हुआ, बलहीन सदा ही
सताए गए। इसलिए मेरे लोगों, ये भगवान बुद्ध ऐसा नहीं कहते कि कोई अपने आपके सर पर तलवार चलाए और हम सर झुकाए, ऐसा भी नहीं है। अपने जीवन की रक्षा करने के लिए जो भी जो है उपाय होगा हम उसको करेंगे। हथियार भी उठाने की जरूरत होगी तो हम पीछे नहीं होंगे। ये अपने जीवन की रक्षा करने के हर प्राणी ऐसा ही सोचता है। दूसरा आपने कहा अदिन्ना दाना, दिन्ना माने दी गई, दिन्ना माने ना दी गई, अर्थात किसी की वस्तु बिना दिए ना लेने की, अर्थात चोरी ना करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तीसरा सील है काम मिथ्याचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। चाहे घर के अंदर रहे, चाहे घर के बाहर रहे, चाहे अंधेरे में रहे, चाहे उजाले में रहे, चाहे जहां भी रहे, जो मेरे से बड़ी है वो मेरी माँ है, जो बराबर की है तो बहन है, छोटी उम्र की है तो बेटी है, और एक बेटी को भी भाई है, बाप है, बेटा है, ऐसे सब में दृष्टि रखने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। चौथा है मूषावादा, झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, व्यर्थ की बात, अनावश्यक बात नहीं बोलेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्यों मत है भाई? झूठ बोलना ठीक है नहीं है ना? आप लोग चुगली करते हो, झगड़ा करते हो ना, बहुत सारी गालियां आप लोग देते हो ना, छोटी छोटी बातों के लिए गाली देते हो एक दूसरे के। ये तो बहुत सारी माता बहनें ऐसी होती है, बहुत सारी गालियां देती है। आप सभी ने सुना होगा कि एक गांव में एक बेटी रहती थी, तो वो सबको बहुत गाली देती थी, बहुत गाली देती थी, जो कोई मिलता था सबको गाली देती थी। अब तो अगर किसी को कोई गाली देगा तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना, तो कोई बोलता नहीं उस लड़की से। और लड़की की आदत है गाली देने के, कोई ये बहुत से बोलता नहीं है। अब किसको गाली दे? तो रास्ते में जो राही बटोही जाते थे उनको भी खड़ी होकर के गाली देने लगी। राही बटोही भी आना जाना कम कर दिया। अब किसको गाली दे? कोई मिल नहीं रहा है गाली सुनने के लिए। अभी जो है क्या हुआ कि उसी मार्ग से, उसी रास्ते से भगवान बुद्ध आ रहे। जब भगवान बुद्ध आ रहे हैं तो उनके सधे हुए कदम है, शांति भाव से भगवान बुद्ध आ रहे हैं। वो लड़की देख बहुत खुश हो गई। एक समय बहुत ही धीरे धीरे पांव चला रहे हैं तो गाली देने का ज्यादा मौका मिलेगा। वो खड़ी होकर के भगवान को गाली दिया। जब भगवान को गाली दिया तो भगवान तो रहते, भगवान जो है वो धीरे से चुपचाप चले गए। तब उसको लगा कि एक ऐसा व्यक्ति मुझे मिला कि जिसको गाली मेरी अच्छी लगी, क्योंकि उनके मुख पर मुस्कुराया। जानबूझ करके भगवान बुद्ध उसी मार्ग से आते रहे और खड़ी होकर के वो रास्ते में गाली देते देते थक गई। उसको ऐसा लगा कि ये श्रवण केवल आता है, बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलेगा? कैसे नहीं बोलेगा? बुलवा करके रहेंगे। जाकर के गांव में बहुत सारे कांटे ला करके बांधने में बिछा दिया। और भगवान तो तथागत थे, वो बगल से होकर के चले गए। अब यह क्या करे? तो पूरा रास्ता काट दिया। रास्ता काटने के बाद उसके ऊपर हल्का फुल्का घास रख करके मिट्टी बिछा दिया, पता न चले कि यह रास्ता कटा हुआ है। फिर भगवान आए, फिर बगल से होकर के चले गए। सारा कृत्य किया। अब उसके पास कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जो भगवान को बलवा सके। अभी भगवान आ रहे हैं उस मार्ग से, तो वो नहीं मिली। भगवान ने पूछा कि एक बेटी यहां रहती थी, आप दिखाई दे रही है। तो एक माता ने कहा कि अरे भगवान, वो तो बहुत बीमार है तेरे घर पे। तो बीमार है तो उसको वैद्य बुलाना चाहिए। भगवान बुद्ध के समय में वैद्य होते थे, वैद्य को बुलाना चाहिए। कौन वैद्य बुलाए? अरे वो तो भगवान बहुत गाली देती है। तो भगवान पूछते पूछते उसके घर गए। वो करा रही है खाट पर। भगवान बुद्ध ने उसके सर पर हाथ फेरा, कहा बेटी क्या तकलीफ है तुम्हें, क्या परेशानी है? भगवान बुद्ध ने जैसे ही बोला, उसकी भगवान बुद्ध की बारी से उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं है। उठ करके बैठ गई
हाथ जोड़ करके रो करके कहने लगी कि भगवान मुझे क्षमा करे, मैंने आपको बहुत गाली दिया। भगवान ने कहा बेटी तूने मुझे कुछ नहीं दिया। नहीं भगवान मैं आज सच बोलती हूँ, मैंने तो आपको बहुत गाली दिया है। तो भगवान बुद्ध को समझाने निकले हैं। भगवान बुद्ध आप सभी जानते हैं मार्गदाता है, मुक्ति दाता नहीं है। भगवान ने कहा बेटी जो तुम्हारे सर पर दुपट्टा है, मान लो वो दुपट्टा तो मुझे दे रही हो और मैं दुपट्टा नहीं ले रहा हूं, तो बोलो दुपट्टा किसके पास है? कहा भगवान जब आप दुपट्टा नहीं ले रही है तो वो दुपट्टा मेरे पास है। कहा जब दुपट्टा तेरे पास है तो तूने मुझे दुपट्टा नहीं दिया, क्योंकि मैंने तेरा दुपट्टा नहीं लिया, अर्थात तूने मुझे गाली दिया, मैंने तेरी गाली नहीं लिया, तो गाली तो तेरे पास है। ये कहकर के वो सुन करके भगवान बुद्ध की परम शिष्या बन गई। इसीलिए कह रहा है कि माता बहनों इससे बचे। बारी जो है मुख से निकलती है, बारी के लिए कबीर साहब ने जी बहुत जोर दिया है, बोलना जानो। और पांचवा शेर है अंत में, सुधा मेरे कच्ची शराब, पत्ती शराब या किसी भी नशीली वस्तुओं का, किसी भी मादक द्रव्यों का सेवन न करने की शिक्षा करते हैं। ये 5 शील भगवान बुद्ध ने बताया है, ठीक है ना। ईमानदारी से बताओ बहनों, मैं बहुत दूर से आया हूं, आप सभी माता बहनों की भी संख्या कम नहीं है। आप सभी बताओ इसमें से कोई शराब पीता है? कोई पीने वाला है शराबी? हाथ उठाओ, झूठ तो नहीं बोला कि आपने पंचशील ले लिया है। कोई नहीं पीता है? पूरी दीर्घा में तो मिल सकते हैं, पूरी दीर्घा में तो कुछ न कुछ मिल सकते हैं। मैं समझता हूं कि मैं डेली घूम रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि हर गांव में, हर बस्ती में कुछ न कुछ लोगों की ले रही है। आप बताओ कि एक शराबी आदमी अगर एक घर में हो जाएगा तो उस घर में शांति भंग होगी, और जिस घर में शांति नहीं होगी उस घर में सुख नहीं होगा। आप सभी सुख चाहते हो तो शांति चाहिए, और शांति है तो भगवान बुद्ध के धम्म में है और कहीं नहीं है। और वो धम्म में जो भगवान बुद्ध का मूल है वो पंचशील, वो पंचशील अपने आचरण में उतारना चाहिए। वो शराबी आदमी अगर पिएगा तो वो चोरी करेगा, क्योंकि पीते पीते उसके थैली में, उसके जेब में पैसे नहीं रहते, तो वो अपने माता पिता के थैली में हाथ डालता है और वो काफी जो है घर में चोरी करता है और तो दिल्ली बाजार जाता है। और जब बाजार जाता है तो आप बताओ वो बाजार समय से वापस घर नहीं आता है, समय से घर वापस नहीं आता है, वो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए आता है। आप सभी जानते हो कि शराबी आदमी को कभी कुत्ता नहीं काटता है, शराबी आदमी को कभी कुत्ता नहीं काटता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जानता है, समझ जाता है, कुत्ता समझदार होता है, जानता है कि ये मेरा बिरादर है, इसको नहीं काटता है, वो विरोधी समझ करके नहीं काटता है। एक शराबी को तो मैंने देखा, एक शराबी गंदी नाली में जा गिरा, एक शराबी गंदी नाली में जा गिरा, जिस्म में लगी ठंडी हवा तो थोड़ा सा हिला, कुत्ते ने जब उसके मुख में धार मारी तो बोला साकिया और पिलाया और पिलाया और पिला। उसको कुछ पता नहीं चल रहा है वो क्या किया। वो आता है तो बताओ वो असुरक्षित है, उसका परिवार भी असुरक्षित है। और आता है उसकी पत्नी अगर मान लो पढ़ी लिखी है, वो अपने बच्चों को लेकर के पढ़ा रही है, तो वो आता है अपने पत्नी को गाली देता है, अपने पत्नी की पिटाई करता है। और जब पत्नी की पिटाई करता है तो पत्नी रोती है बच्चों के सामने, तो बच्चे पढ़ नहीं पाते, पड़ोसी जाग जाते हैं, नात रिश्तेदार भी आना जाना कम कर देते हैं, और समाज में बात फैल जाती है वो पियक्कर है, उसके बाद का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये इतना एक नुकसान एक शील के तोड़ने से होता है, एक शील के तोड़ने से होता है। इसलिए माताओं बहनों, ये पंचशील को जिन जिन देशों ने अपनाया है, वो जापान, जर्मनी, थाईलैंड, कोरिया, नाइजीरिया, मलेशिया, श्रीलंका, बर्मा, भूटान, तिब्बत, वियतनाम, बहुत सारे बुद्धिस्ट कंट्री है। वो बुद्धिस्ट कंट्री विकसित है। विकसित क्यों है? क्योंकि भगवान बुद्ध के धम्म को अपनाया है, भगवान बुद्ध के शील का पालन करते हैं। ये हमारा जितना बड़ा भारत में उत्तर प्रदेश है, उतने एरिया में जापान है। आए दिन जापान में कितने भूकंप आते हैं दिन में,
इसके बावजूद भी वो जापान विकसित है। और ये भारत भूमि बुद्ध भूमि है, ये बुद्ध भूमि, यहीं पर हम सभी पैदा हुए। हम सभी तो धन्य है कि हम सभी भारत भूमि में पैदा हुए हैं। भारत भूमि पर अभी अभी सारनाथ की पावन धरती पर एक जापानी परिवार आया। सारनाथ में जापानी परिवार आया और जाकर के वो जो पचमढ़ी भिक्खू का जो पेपर के नीचे कुछ लोग गए होंगे, जानते होंगे, वहां दर्शन कर रहे थे तो उन्हें जापानी परिवार की आंखों में आंसू थे। वहां कुछ लोगों ने जो गाइडर लोग थे तो पूछा कि अरे यहाँ तो आकर के सभी लोग धन्य होते हैं, आप यहाँ रो क्यों रहे, आपकी आंखों में आंसू क्यों, दुखी है? तो जापानी परिवार ने कहा कि कई दिन हो गया जापान से चले, 3 दिन फ्लाइट बदलनी पड़ी है। इसी तरह से यहाँ हम सभी आए हैं और यहाँ हम सभी आकर के धन्य हो गए। यहाँ हम सभी आकर के धन्य हो गए। ये धरती को हमने कई बार चूमा है। ये आंख में आंसू इसलिए आए कि अगर हम भारत भूमि में पैदा हुए होते तो हम बराबर आकर के इस भूमि को नमन करते। हमारा तो जापान बहुत दूर है, हम फिर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, इसीलिए हम लोगों को कष्ट हो रहा। मेरी माताओं बहनों, मेरे लोगों, ये जापान और जो पड़ोसी कंट्री है, पड़ोसी देश है, वो लोग कभी कभार लाखों लाखों रुपए लगा करके जाते हैं। और ये भारत भूमि बुद्ध भूमि है और ये भूमि अशोक भूमि है। ये अशोक भूमि अम्बेडकर भूमि है और इसी भूमि पर हम सभी पैदा होते हैं। तो ये आजमगढ़ जिला है और आजमगढ़ से सटा हुआ वाराणसी है और वाराणसी में जो सारनाथ है, जो भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है, वही हम नहीं देख पाते, अपने परिवार को नहीं दिखा पाते, अपने बच्चों को नहीं दिखा पाते और ये हम सभी जीवन का अंत कर लेते हैं। सारनाथ भी नहीं जान पाते तो बोध गया तो काफी दूर है, लुम्बिनी तो दूर है। तो ये हम लोगों को देखना चाहिए, ये पंचशील पूरे भारत भूमि के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए प्रासंगिक है। ये पंचशील केवल अगर हमारे समाज में आ जाए, हमारे घर में आ जाए और इसका पालन करने लगे तो मैं समझता हूं कि सब परिवार में, समाज में, वो समाज नैतिक हो जाएगा, वो परिवार नैतिक हो जाएगा और वो नैतिक जिम्मेदारी का एहसास भी होने लगेगा। ये इसीलिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे जीवन भर प्रयास किया, कितना लड़ाई लड़ी। बाबा साहब ने कभी आराम नहीं किया, कितना दुख झेला है। दुख झेलते झेलते, यहां सभी विद्वत लोग हैं, मैं बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बोल रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर 1935 में निर्णय ले लिए कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म में मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि उस धर्म में यानी हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरे बस में नहीं था। ऐसा जब बाबा साहब ने घोषणा की है तो सभी लोग बाबा साहब के पास आना शुरू किया। बाबा साहब ने सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को नागो की राजधानी नागपुर में महास्थविर चंद्रबली बौद्ध जी से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और वहां पर इकट्ठा ये लाखों लाखों लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दी। तो बाबा साहब जब नीचे उतरे दीक्षा लेने के बाद, तो बहुत सारे पत्रकार बाबा साहब से पूछ रहे थे कि बाबा साहब इतने धर्मों का आपने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद आप दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं किया, तो बौद्ध धर्म को ही क्यों स्वीकार किया? तो बाबा साहब ने कहा कि अगर मैं ईसाई धर्म को स्वीकार करता तो मेरा सर विदेश पर झुकता, अगर मैं इस्लाम धर्म को स्वीकार करता तो मेरा सर
विदेश को झुकता, मैंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो मेरा सर भारत भूमि को झुकता है, भारत भूमि को झुकता है, भारत भूमि को झुकता है। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का कितना ख्याल रखा बाबा साहब ने। ये बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर, आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब धर्म की दीक्षा ली नागपुर में, उसके पहले 4 मई 1955 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने जो भी लिटरेचर लिखे हैं, जो भी साहित्य लिखे हैं, अक्सर अंग्रेजी में लिखा है उन्होंने। और उन्होंने 4 मई 1955 को इसकी स्थापना की और 8 मई 1955 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये इसकी घोषणा की। पूरे भारत को बौद्ध में बनाने के लिए जो सपना है सबका, और पूरे भारत को बौद्ध में बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में हम भारतीय बौद्ध महासभा कहते हैं, उसकी स्थापना की। और 56 में जैसा हमने कहा कि उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उसके पहले अभी हम जिक्र कर रहे थे कि वाराणसी में सारनाथ है, तो बाबा साहब बोध गया से बनारस आए, सारनाथ से ऑफ द पैसेंजर से। आप सभी जानते हैं गया में लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं। बोध गया समझकर लोग समझते सभी तीर्थ घूम लिया, बाबा भीमराव पहुंचे तो उस धरती को चूम लिया। वो सारनाथ की भूमि पर जब बाबा साहब आए 24 नवंबर 1956 को, 24 नवंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए और सारनाथ की पावन धरती पर मूल गणकुटी बिहार के सामने उन्होंने धम्म का अंतिम संदेश दिया। और 27 नवंबर की रात्रि में बाबा साहब अम्बेडकर यहां से गए। तो जब मूल गणकुटी बिहार में बाबा साहब आए सारनाथ में, तो बाबा साहब के हाथ में छड़ी थी। बाबा साहब थोड़ा सा अस्वस्थ थे, तो जैसे ही मूल गणकुटी बिहार में बाबा साहब चलने लगे तो थोड़ा सा पैर लग आ गए। तो वहां जो इकट्ठा हुए लोग थे बाबा साहब को संभालने वालों में जनपद जौनपुर, आजमगढ़ और बनारस के, यानी 3 जिलों के लोग थे। बाबा साहब को संभाला। वहां पर एक सेक्रेटरी रहते थे जिनका नाम जगन्नाथ था। जगन्नाथ ने व्हील चेयर की व्यवस्था की, व्हील चेयर पर बैठा करके बाबा साहब को मूल गणकुटी बिहार में ले गए, वहां पर दर्शन करा। जब लेके जा रहे थे तो द्वार के अफसान मौर्य जौनपुर के रहने वाले आजमगढ़ के काफी साथी थे, और आजमगढ़ और जौनपुर के लोगों ने कहा कि बाबा साहब, हम लोग द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा का एक बड़ा सम्मेलन करना चाहते हैं और उस सम्मेलन में आपको मुख्य अतिथि बना करके आपको आमंत्रित करना चाहते हैं, आइए जौनपुर और आजमगढ़ में। तो बाबा साहब ने कहा हम जौनपुर आएंगे तो आजमगढ़ जरूर आएंगे और ये 2 जिलों को एक साथ हम संबोधित करेंगे। ऐसा आश्वासन देकर के बाबा साहब आए और आपके पीछे से आ गए। और 27 नवंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहां से गए। और आप सभी जानते हैं कि 5 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने कमरे में गए। कमरे में गए, नानक चंद्रपुर के जो जनरल सेक्रेटरी थे उनको बुलाया, सुदामा को बुलाया जो रसोइया थे, तो बुलाया और बुला करके बाबा साहब ने कहा रट्टू, वो जो किताब है बुद्धा एंड धम्मा, ये मेरे पास अभी रखी हुई है, जो हिंदी में रूपांतरित है। बाबा साहब ने लिखा है कि बुद्धा एंड धम्मा, ये धार्मिक पुस्तक है, मैं समझता हूं कि यहाँ हर घरों में होगी। और ये
उसकी भूमिका कुछ है, उसको पूरा करना है, उसको लाओ और भूटान नरेश को चिट्ठी लिखना है, वो भी लाओ। तो रट्टू ला करके टेबल पर रख दिए। उस समय 11:35 हो रहे थे, 5 दिसंबर 1956 को। और वो रट्टू अनुमति लेकर के बाबा साहब से अपने घर चले गए। बाबा साहब न जाने कब अनंत निद्रा में हो गए, उनका परिनिर्वाण हो गया। और सुबह 6 दिसंबर 1956 को पता चला तो देश में कोहराम मच गया, भूचाल आ गया। बाबा साहब हमारे बीच नहीं है, बाबा साहब हमारे बीच नहीं है, बाबा साहब हमारे बीच नहीं है। ऐसा जो है भूचाल आया, ऐसा कोहराम मचा कि जैसे पूरा मंत्रिमंडल के लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित सभी लोग आए और श्रद्धांजलि देने का तांता लग गया। और श्रद्धांजलि सभी लोग दे रहे थे। तभी जो महाराष्ट्र, जो बाबा साहब की जन्मभूमि है, महाराष्ट्र जो बाबा साहब की संघर्ष भूमि है, जो बाबा साहब की कर्म भूमि है, वो महाराष्ट्र के लोग तड़प रहे थे कि दिल्ली, मुंबई से दिल्ली काफी दूर है, हम लोग वहां नहीं जा सकते, श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, हम लोग बाबा साहब का डेड बॉडी का कैसे अंतिम दर्शन कर पाएंगे। तभी पता चला कि बाबा साहब की डेड बॉडी विमान से अब बंबई से दिल्ली से बंबई आ रही है। और जब बंबई में आ रही है, लोगों को खबर लगी तो कल कारखानों में काम करने वाले जो लोग थे, खेत खलिहानों में काम करने वाले जो लोग थे, गरीब मजलूम किसान शोषित पीड़ित जो लोग थे, वो बाबा साहब को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए शिवाजी पार्क में इकट्ठा होना शुरू किया, राजगिरी में भी इकट्ठा होना शुरू किया। जैसे ही डेड बॉडी, वहां जानते हैं लोकल ट्रेनें चलती है, लोकल ट्रेनें में जो नीचे जितने लोग बैठे थे, अंदर बैठे थे, उतने ऊपर छत पर बैठ करके आ रहे थे। सभी लोग इकट्ठा हो गए, नर नारी पुरुष जवान बूढ़ सब लोग वहां पर थे। और जैसे ही डेड बॉडी पहुंची, सभी लोगों ने उछक उछक कर बाबा साहब के डेड बॉडी का दर्शन किया। माताएं बहनें छाती पीट पीट करके रोने लगी और रो रो करके कह रही थी कि देखो हमारा मसीहा हमारे बीच से चला गया, हम लोग अनाथ हो गए, हम लोगों के लिए कौन संघर्ष करेगा, हम लोगों का नेतृत्व छिड़ गया, हमारा बाबा साहब हमारे बीच नहीं है। ऐसा लोगों ने रोया और सबके आंखों में आंसू थे। उस समय इतनी भीड़ थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि मैंने देश विदेश में बहुत सारे शव यात्राओं में शामिल किया, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ मैंने अपनी आंखों से कहीं नहीं देखी। लोगों ने आंसू में आंसू लिए बाबा साहब को अंतिम विदाई दी। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमारे आपके बीच से चले गए और समुद्र के किनारे बाबा साहब की अंत्येष्टि हुई। समुद्र के किनारे बाबा साहब की अंत्येष्टि जब हुई तो वहां पर लोग जो संकल्प लेकर के बाबा साहब की अंत्येष्टि में काफी लोग चले गए थे, फिर भी वहां कुछ लोग बैठे हुए थे, कह रहे थे कि बाबा साहब की दिल्ली में अगर समाधि होती तो देश विदेश के लोग आकर के वहां बाबा साहब की समाधि पर दर्शन करते। ये महाराष्ट्र में भी बाबा साहब के समाधि के लिए एक यहाँ समाधि बन जाती तो इसी दिन आकर के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते, लेकिन वहां तो जगह ही नहीं थी। वो लहरों के माध्यम से समुद्र, ये गहरा, बाबा साहब इतने गहरे थे कि वो गहराई को समझता है। वो समुद्र अपनी लहरों के माध्यम से इतना जो है लाकर के पत्थर के टुकड़े लाकर के इकट्ठा किए और सभी लोगों ने इसको सजोया और उसी पत्थर पर ये बाबा साहब की आज समाधि बनी हुई है। आज 6 दिसंबर को लाखों लोग जाकर के वो दर्शन करते हैं। पहली बार जो गए होंगे दर्शन करने के लिए 1957 में, तो वो पत्थर बन चुका था, वहां बाबा साहब की वो तस्वीर रख चुकी थी। वहां जब लोग गए, कुछ लोग तो रात्रि सुबह 4 बजे लोग दर्शन के लिए खड़े हुए थे, लाइन काफी लंबी थी। और वो 4 बजे समुद्र आया और समुद्र ने लहरों के माध्यम से वो समाधि को भी धोया और वहां पर खड़े हुए लोगों के पैर को भी धोया। शायद ये समुद्री कह रहा है कि धन्य है आप सभी अपने मसीहा को नमन करने के लिए, अपने मसीहा को याद करने के लिए इतनी सुबह आप सभी खड़े हो। ये धन्य है आप सभी जो बाबा साहब के मानने वाले हो, बाबा साहब के नहीं है। ये बाबा साहब की
समाधि वहां पर बन गई है। उसी समाधि पर दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया का कार्यालय है। और बगल में जो बाबा साहब का पुराना घर है राजगिरी, वहां पर बाबा साहब का परिवार रहता है। और बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के एकमात्र पुत्र बचे थे जिनका नाम यशवंतराव अम्बेडकर है। और यशवंतराव अम्बेडकर को लोग भैया साहब अम्बेडकर कहते हैं। वो भैया साहब अम्बेडकर बाबा साहब के कारवा को लेकर के चले। दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब थे। और बाबा साहब ने कहा था कि मैंने बहुत सारे संगठनों का निर्माण किया है, उस संगठनों को लोगों को मैंने दे दिया, लेकिन जो दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया है वो मेरे पास है, वो मेरे नेतृत्व में रहेगा और मेरा परिवार उसका अध्यक्ष रहेगा, क्योंकि इस देश को जो है कि एक दिशा में लेकर के चल रहा है। जब बाबा साहब 1956 में गए तो भैया साहब के हाथ में वो लेनी पड़ी और भैया साहब मसाल लेकर के चल पड़े। भैया साहब अम्बेडकर ने 24 प्रकार के प्रशिक्षण बनाए और 24 प्रकार का प्रशिक्षण शिविर में 18 प्रकार का प्रशिक्षण शिविर अभी चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिलों में लेकर के 74 जिलों में प्रशिक्षण हुआ है। लेकिन आजमगढ़ में अभी मैं समझता हूं कि एक भी प्रशिक्षण शिविर नहीं हुआ है। नहीं, प्रशिक्षण शिविर नहीं हुआ है तो ये आजमगढ़ है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि आजमगढ़ और जौनपुर के लोगों की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि बाबा साहब अगर यहाँ नहीं आ पाए तो बाबा साहब का जो कारवा था, जो काम है, उसे हम लोगों को पूरा करना है। तो वो जो है शिविर चलाते हैं, उसमें रामदेव शिविर है, बौद्धाचार्य शिविर है, उपासक उपासिका शिविर है, यशस्वी का शिविर है। वो 10 दिन का हम लोग प्रशिक्षण शिविर लगवाते हैं। और जो 10 दिन का शिविर होता है उसमें हम लोग 50 विषय पढ़ाते हैं। जो जिस विषय का जानकार होता है उसको केंद्रीय शिक्षक को बुलाया जाता है। 10 दिन तक सभी लोग रामदेव में बैठ करके 4 और 2 प्रकार का प्रशिक्षण शिविर होता है। तो उसमें जो है सभी लोगों को समय से कैसे विकसित करनी है, कब उठना है, कैसे वंदना करनी, कैसे पंचांग प्राप्त किया जाता है। और वो जो विषय हम लोगों को नई जानकारी होती है उस विषय को नोट कराया जाता है। 10 दिन के बाद जो है उसकी परीक्षा होती है। 10वें दिन जब परीक्षा होती है, जो पास होता है तो उसको बौद्धाचार का सर्टिफिकेट दिया जाता है, नहीं तो स्वामित्व का सबको मिलता है। और उसको बाबा साहब के परिवार के लोग आकर के तनि हाथों से उसको वितरित करके बांटते हैं। यशवंतराव अम्बेडकर 1977 में उनका भी परिनिर्वाण हो गया। 77 के बाद जो है कि उनकी जीवन संगनी अर्थात बाबा साहब की एकमात्र पुत्र बहू आदरणीय महा उपासिका मीराबाई अम्बेडकर ने उस पद को संभाला है। आज उनकी उम्र लगभग 88 साल की हो गई है। 92 भैया बता रहे हैं, 92 साल की है। सर्टिफिकेट के हिसाब से 88 है, अभी 4 साल इधर होगा तो 92 साल की उम्र है। 92 साल की उम्र में मैं स्वयं उनके साथ हमेशा रहा हूँ, साथ रहता था। अभी मऊ में कार्यक्रम था, ताई जी जो है ऊपर सीढ़ी पर राग बनने पर चढ़ नहीं पा रही थी, हम लोगों ने सहारा देकर के ऊपर चढ़ा। अभी काफी उम्र हो गई है उनकी, इसलिए उसने अपने दूसरे पुत्र आदरणीय भीमराव यशवंत अम्बेडकर को उत्तराधिकारी बनाया है। उनको वर्किंग प्रेसिडेंट, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। और उन्होंने कहा है कि जाओ बेटा, ये जो बाबा साहब का सपना है, बाबा साहब का जो अरमान है देश को बोर्ड में बनाने का, उसको तो पूरा करना है। ये बाबा साहब के परिवार के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। भीमराव साहब ने उसे सिंहासन स्वीकार किया और वो आदरणीय भीमराव यशवंत अम्बेडकर जो 24 स्टेट है, 24 स्टेटों में हर राजधानी में वो गए हैं, जा चुके हैं। अभी वो जो है कि जिलों में भी जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने भी प्रयास किया है। आदरणीय भीमराव साहब पूरे देश विदेश में जा रहे हैं। अभी केवल माता जी
इसके बावजूद भी वो संबोधित करती रही है। थाईलैंड से अभी आई है, तो जो है कि वो विदेश में जा रही है। उनके दूसरे पुत्र जो है, जो अभी समय जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, वो जो है कि चला रहे हैं। इसलिए जो है कि ये विभूति सोसाइटी ऑफ इंडिया में जो बाबा साहब का परिवार है, वो बाबा साहब के परिवार के विषय में सभी लोग आप जानते हैं। ये भ्रम दूर कर लीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के एकमात्र पुत्र भैया यशवंतराव अम्बेडकर। यशवंतराव अम्बेडकर के 3 पुत्र है, प्रकाशराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और आनंदराज अम्बेडकर। ये 3 ही पुत्र है बाबा साहब के, और उनके बहुत सारे अभी नाती पोते हैं। अभी एक भ्रम फैलाया जाता है कि राजारत्न अम्बेडकर जी वो भी बाबा साहब के पौत्र है, तने को कहते हैं। बाबा साहब राजारत्न अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो भी देश विदेश में घूम रहे हैं। हम उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन ये बाबा साहब के परिवार में नहीं, बाबा साहब के जो बड़े भाई थे आनंद राव के पुत्र है मुकुंद राव के पुत्र है अशोक राव के पुत्र है राजारत्न अम्बेडकर। वो बाबा साहब के ही परिवार के हैं, लेकिन वो बाबा साहब के भाई के परिवार के हैं, तो वो भी चल रहे हैं। और बाबा साहब का जो भी खानदान है वो बहुत के प्रचार प्रसार के लिए चलते था। और अभी वो विभूति सोसाइटी ऑफ इंडिया में केस कर दिया है चंद्रमोहन पाटिल है, एक यहाँ मध्य प्रदेश का, और उसमें राजरत्न भी जो है कि पेश किए हुए हैं। तो वो भी अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रही है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रही है अपने को, लेकिन सही में राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आदरणीय महाउपासिका मीराबाई अम्बेडकर पुत्र बधु बाबा साहब अम्बेडकर, और वर्किंग प्रेसिडेंट जो है वो कार्यवाहक अध्यक्ष दूसरे पुत्र बाबा साहब के पौत्र भीमराव यशवंत अम्बेडकर जी है। तो उनके देख रेख में हम लोग काम कर रहे हैं, और मैं भी जो है थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ। मैं 75 जिलों में अभी एक बड़ा सम्मेलन किया है और 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर किया। हम उधर से चले गाजियाबाद से हापुड़ होते हुए, मेरठ होते हुए, इधर अमेठी सुल्तानपुर होते हुए मैं इधर कई कार्यक्रम किया हूँ। कोई इधर पूर्वांचल का ऐसा जिला नहीं बचा है। तो मैं भी प्रयास में हूँ कि आजमगढ़ जौनपुर से, मैं जौनपुर का ही रहने वाला हूँ, और जौनपुर हेडक्वार्टर से लखनऊ रोड पर जो बदलापुर है, आप सभी जानते हो कि कुछ लोग, तो बदलापुर के ही सन्निकट का मैं रहने वाला हूँ। लगभग जौनपुर से 30 किलोमीटर है, तो मैं उधर का रहने वाला हूँ। मैं रात्र में किसी तरह से गाँव पहुंचा हूँ, घर पहुंचा हूँ। सर्दी लग गई है, और सर्दी में मुझे परिवार के लोग आगे नहीं जाने दे रहे थे कहीं, लेकिन फिर भी मैं